नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य शोधक चैनल और हम आज आए हैं सांसौर में और सांसौर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरपत सिंह मेघवाल है। तो सर, आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि मेघवाल जाति के व्यक्ति को आज 20 दिन हुए मारपीट हुई है दबंग लोगों द्वारा, जो जाट जाति के हैं। अभी तक पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, न मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है। मैं मेघवाल संघर्ष समिति सांसौर चितलवाना का अध्यक्ष होने के नाते मैं डिप्टी से 2-3 बार मिला, उनसे कहा, रिक्वेस्ट की, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हम ज्ञापन दे के आने वाले समय में अगर इन्होंने 1-2 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम भूख हड़ताल करेंगे। सर, किस गांव की घटना है? ये घटना शेषावा गांव की घटना है। ये शेषावा अपने डूंगरी के पास में है। अच्छा, तो पीड़ित परिवार में से कौन है? पीड़ित परिवार में से साथ में। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर देवेंद्र कुमार मेघवाल है। सर, आप बताइए पूरी डिटेल से क्या हो गया है, किस बारे में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, ये ऐसी बात है कि मेरे गांव शेषावा के अंदर ज़्यादातर जाटों का बाहुल्य है। मेरे परिवार का जैसे एक ही घर है, मान के चलो, तो बाकी तो वैसे खूब है। मेरे परिवार का एक घर है और मेरा खेत जो नहर से जुड़ा हुआ है, तो मेरे नहर के जो पॉइंट लगता है वो जाटों के खेत में है, डिक्की बनी हुई है वो जाटों के खेत में है। तो वहाँ मेरा खेत उस कनेक्शन किया हुआ है उस डिक्की से, तो 20 में से सड़क निकलती है, उस नीचे से हम पाइप लाइन लेकर के पानी लेते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, लड़ाई करने के लिए एक बहाना बनाया, तो मेरे पाइप को काटा था। उनके बाद में हमारे 5 से 7 पाइप लगते और तो वो पाइप उन्होंने फेंक कर हमारे खेत में डाल दिए। उसके बाद में हम लगभग 1 महीना तक उसको बार बार से गाँव वालों को बताया कि भाई इनका खेत इन पे जुड़ा हुआ 10 साल से पानी ले रहे हैं, तो आप आज इनको क्यों मना करे हो? तो कहा नहीं कि हमारे को वो कर देते हैं ना, हमारे को नुकसान हो जाता है, हम देते नहीं हैं, इनका खेत इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, वो घटना के बाद में उन्होंने क्या किया, 10 साल से हमारा खेत पानी से भर जाता है। कारण क्या है कि वहाँ बेरा बना हुआ, उनका ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के अंदर वो हमेशा के लिए पानी मीठा करने के लिए, पानी को और फ्लो, पानी रोकने के लिए जगह नहीं वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, मेरा खेत ढलान के अंदर आया हुआ है, घर भी हमारा ढलान के अंदर है, 3 घर हमारे झुग्गी झोपड़ियों का है, तो वो पानी से हमेशा भर जाता है। पिछले साल हमने मूंगफली बोई तो पूरी उसने भर दी नहीं, कहना मतलब। और इनके बाद में जो अभी हुआ, तो ये इस एक्शन चीफ साहब बैठते हैं यहाँ सांसौर में, राजकुमार जी यादव है, ऐसा कुछ नाम है। उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी वो जो लड़ाई के 3 दिन पहले, तो वहाँ उसने मौका किया, देखा था भाई इन्होंने जो किया है वो खराब है, कहना मतलब। ज़्यादा हमेशा के लिए जानबूझ कर करते हैं या जानबूझ के करते सर? अच्छा। जानबूझ के करते। कारण क्या है कि वो पानी मीठा करने के लिए, उनके बेरे के पास में उनकी ज़मीन है नहीं, और ज़मीन वो बेरा है धोरे के ऊपर, और ज़मीन पानी रोकने के लिए तो ढलान होना चाहिए ना, नाडी वगैरह ऐसा होना चाहिए। तो वो खेत हमारा नाडी के जैसा है, तो वो पानी भर लेते। फिर उनाड़ू, सियाड़ू और जो भी तीनों सीजन के अंदर वो पानी को ओवरफ्लो करके हमारा खेत भरते और फ़ायदा वो उठाते। हमारे पास इतने है नहीं बेरा बनाने के लिए पैसे, और वो हमेशा के लिए पूरे गांव की सप्लाई करते हैं, टैंकर वगैरह भरवाते हैं और खेती भी करते हैं, जो भी है उन पानी से वो यूज़ करते हैं। और हमेशा के लिए हमारे को कहना मतलब समस्या, लड़ाई वगैरह जो 10 साल से हम इन चीज़ों से परेशान हैं। तो आपने पुलिस केस किया? पुलिस केस किया है यहाँ पे चितलवाना। प्रशासन ने क्या जवाब दिया? प्रशासन आँख मीचे हुए बैठे हैं। तो इस घटना को कितने दिन हो गए? इन घटना को 20 दिन हो गए लगभग। अच्छा, वो भी एडमिट है। देखो 10-11 दिन से तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो उनको मारा किसने? उन्होंने 3 लड़के थे जाटों के, और एक रावता राम, एक पप्पू राम, एक उदा राम, ये तीनों लड़के थे। उन्होंने गैंग बना करके आए थे अकस्मात। वो उनको पता नहीं था, जो नहर ठीक कर रहे थे, नहर ठीक कर रहे थे, हमेशा के लिए पानी आ जाता, तो वो तगारा वगैरह लेकर के वहाँ गए, वो नहर ठीक कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई के अब ये बंद कर रहा है तो पानी अपन के जाने वाला नहीं है, तो इसको कुछ करे, धमकाए, डराए, मार कूट करे, तो इससे ये मेघवाल कहना मतलब ये आगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बुलाया घर से, उनको पता नहीं था कि भाई होने वाला क्या है। वो निसगोंज आया वहाँ पे, 420 करके उन्होंने घर से बुला करके एकदम उन्होंने लड़ाई कर ली। तो पास में मेरी माँ और मेरे वो जो मार पीट की उनके घरवाली दोनों बीच में पड़ी, तो उनको छुड़ाने के लिए तो धक्का लगाया, उनका भी गाली गलौज किया, कपड़े इधर उधर कर लिए, उसकी लजा भंग की। फिर हमारे बैनर्जी साहब पास में ही घर में थे, तो वो ज़्यादा रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आई, घर बैठा था तो एकदम दौड़ कर गया, तो उसको भी धक्का लगाया। और इनके बाद में वो
मार, एक उसके पास लाठी भी थी तो पैर पे लाठी भी लगाई है, और जो ये पसलियाँ वगैरह है, ज़्यादातर कैसे इतना मारा है जो कि हॉस्पिटल में 12 दिन तक एडमिट था। यहाँ से रेफर किया जोधपुर MDM गवर्नमेंट कॉलेज। तो सर इस घटना को 20-25 दिन हो गए, अगर आगे आज आपने के गृह मंत्री को जो आपने लीगल नोटिस दिया है, अगर इसके बाद जो कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या? तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे करेंगे, कम से कम 50,000 लोगों की तादाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप देख रहे थे यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार है, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दे रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की हो।